ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध और शांति के तथाकथित प्रयास चल रहे हैं, उसमें सच क्या है, कभी कभी लगता है ट्रंप को भी मालूम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति सुबह यह दावा करते हैं कि हम ईरान के साथ बैठ करके शांति वार्ता करेंगे, और शाम होते होते बम बम बरसाने की धमकी देते हैं। अभी ताजा उन्होंने घोषणा की है कि हॉर्मुज के क्षेत्र में जो एक वाटरवेज है जहां से हमारे सारे जहाज पास होते हैं तेल लेकर के, वहां पर ईरान के 7 नावों को मार गिराया। अब सचमुच ईरान के 7 जहाजों को मार गिराया नहीं गिराया, ये तो ईरान वाले आने वाले दिनों में आके कंफर्म करेंगे। लेकिन जो कुछ पश्चिम एशिया में हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो दोषपूर्ण विदेश नीति और कूटनीति है, उसका नतीजा ये है कि पूरा का पूरा पश्चिम एशिया इस समय परेशान हाल में है। ईरान अमेरिका के जो सपोर्टर कंट्री है उनसे भी लगातार लड़ रहा है। कल ही मैंने सुना यूएई में एयरपोर्ट के ऊपर जबरदस्त हमला किया और 3 हमारे भारतीय लोग उसमें घायल हो गए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति से गुजारिश होगी कि अब इस तरह के ड्रामा करने के बजाय, नाटकीयता करने के बजाय, जितना जल्दी हो ईरान के साथ टेबल पर बैठ के जो भी आपसी विवाद है उसको खत्म करें और युद्ध को समाप्त करें। हर चुनाव हारने के बाद चाहे राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो गई, सीट चोरी हो गई। जी नहीं, देश का जनमानस बदल रहा है। देश का जनमानस आपके तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की राजनीति से ऊब चुका है। जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के नाम पर आप अल्पसंख्यकवाद करते हैं और बहुसंख्यक समाज के खिलाफ अभियान चलाते हैं, उससे नफरत पैदा करते हैं, उससे हिंदू समाज नफरत करने लगा और उसके विरोध में वो विद्रोह करते हुए जगह है। और अब वो जाति, भाषा और मजहब के आधार पर वोट नहीं कर रहा है। जो इस देश से प्यार करेगा, जो इस देश में लोगों के बीच द्वेष, दुश्मनी और विभाजन की राजनीति नहीं करेगा, उसके साथ खड़ा है। तो ममता बनर्जी की पूरी राजनीति पिछले 15-20 वर्षों में आप देखेंगे तो यही थी। वो भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे भेदभाव कर दी। मुस्लिम वोटों के लिए जो तुष्टिकरण की नीति चला रही थी, उसके खिलाफ पूरे बंगाल का हिंदू समाज जग गया और उसने एकजुट होकर के ममता बनर्जी को भी हराया। और वही हिंदू समाज आगे जाकर के स्टालिन साहब को भी हरा देता है। जहां द्रविडियन पॉलिटिक्स के पुरोधा है, वहां पर हिंदू समाज का नाम लेना पाप माना जाता था। लेकिन तमिलनाडु का भी हिंदू समाज जगा है और वह द्रविडियन पॉलिटिक्स के नाम पर एंटी हिंदू या हिंदुओं के खिलाफ जो एक नफरत, सनातनियों के खिलाफ जो नफरत की राजनीति होती थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया और एक नए नेता को उन्होंने, अपने नेता में उन्होंने विश्वास जगाया। असम में मुख्य मुद्दा घुसपैठ है। मुख्य मुद्दा बांग्लादेशियों की घुसपैठ है और जिस तरीके से उनकी घुसपैठ के कारण बांग्लादेश की पूरी डेमोग्राफी बदल रही थी, उसके पूरे जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ रहे थे। और यह सब कांग्रेस पार्टी वर्षों से एक तमाशा के तौर पर देखती आ रही है। यह सब कांग्रेस पार्टी चंद मुस्लिम वोटों के लिए इन मुद्दों पे समझौता करते आ रही थी। इसके खिलाफ असम के लोगों ने विद्रोह किया और पूरा हिंदू समाज एकजुट हो गया। वहां का ट्राइबल समाज छोड़िए तो पूरा का पूरा हिंदू समाज, ही ट्राइबल समाज का एक बड़ा वोट बैंक इधर आया। तो जब हिंदू समाज एकजुट हुआ और आप महज सिर्फ मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स करेंगे तो आप कितना रिजाइन करेंगे? रिजाइन कर करके थक जाएंगे। जो असम के प्रभारी महोदय ने रिजाइन किया है, उनके बारे में रिकॉर्ड ये है कि जहां जहां प्रभारी बने वहां कांग्रेस पार्टी हारी है। सबसे बड़ा मजेदार मामला तो यह है कि वहां पर एक बड़े बाप के बेटे के तौर पर जो राजनीति को अपना एक जागीर समझते थे, ऐसे असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के सुपुत्र और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो स्वयं हारे और बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं। इसका मतलब उन सब की पॉलिटिक्स को असम के हिंदुओं ने नकार दिया है। और जब एक साथ हिंदू एकजुट होकर के आपकी पॉलिटिक्स को नकार रहा है तो निश्चित तौर पर इस्तीफा देने के साथ साथ आपको अपने राजनीतिक विचार के ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ताकि आप इस देश की मुख्य धारा की राजनीति में स्थापित रह सकें।